और इस होटल को ध्वस्त करता हुआ अभी ये जेसीबी। आप कंफ्यूजन में तोड़े हैं, पूरा तोड़ दीजिए, लेकिन माननीय न्यायालय का आप मानना हुआ है, इसके लिए अधिकारी को भुगतना पड़ेगा, अधिकारी को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। पीएचडी को जो एसडीओ साहब आए हैं उनको भी और रातू सीओ को भी आप तोड़ दीजिए, पूरा धंस दीजिए, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को यहाँ के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। बड़ी कार्रवाई, कांके डैम साइड बड़ी कार्रवाई हुई है। दो बुलडोजर ने किया है अपना काम। होटल को बचाने के लिए होटल मालिक का प्रयास नाकाम। अधिकारी के आदेश के बाद दो बुलडोजर ने किया अपना काम। चंद मिनट में होटल हुआ जमींदोज। खबर को विस्तार से देखिए, कई बड़ी बातें आई सामने, लेकिन अभी भी कई घरों पे मंडरा रहा है खतरा, लटक रहा है तलवार। तो वहीं होटल मालिक दिखे गुस्से में, बरस पड़े अधिकारी और सरकार पर। लेकिन क्यों, देखें खबर में आज जो हुआ कांके डैम साइड में भी। जब ये टूटा था कह रहे हैं लोग, लेकिन जो नहीं टूटा था उसकी एक बार भी चर्चा तक नहीं हो रही है। ये अधिकारी बेलगाम है, एक तरीके से कहिएगा। रातू सीओ झारखंड उच्च न्यायालय का भी बात नहीं मान रहे हैं के द्वारा फिर से दोबारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया उसको। इस वजह से फिर दोबारा फिर से कोर्ट के आदेश में ही कार्रवाई हो रही है। तो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में जवानों की यहाँ तैनाती कर दी गई है। एक्स्ट्रा आदमी कौन वहाँ पे होटल में घूम रहा है जी? सब अपना अपना घर जाओ। तो ये जेसीबी पहुंच चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और डैम साइड, कांके डैम साइड ये अभियान की शुरुआत हुई है। हालांकि 7 घरों पे यहाँ पे नोटिस है और लोगों ने क्या कुछ कहा है हमने लाइव में आपको दिखाया है कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन अब ये जेसीबी आया है। फिलहाल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये डैम साइड ज़मीन को खेत नुमा जगह बना दिया गया था और ये घेराबंदी किया गया था। तो घेराबंदी जो किया गया है और ये जेसीबी अब उसको तोड़ता हुआ ये पहुंच चुका है और तमाम अधिकारी तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए कुछ लोग खेती के लिए ज़मीन को घेर रहे हैं, तो प्रशासन को, जैसा कि प्रशासन कह रही है कि पहले खेती के लिए करेंगे फिर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसे में वो होने से पहले ही ये देखिए, क्योंकि लोग लगातार पहले कह रहे थे कि जब बन रहा था तब अब कहाँ थे, तो वैसे जगहों को प्रशासन अब चिन्हित कर रही है। जो लोग पहले घेर रहे हैं और बाद में दावा करते हैं, तो वैसे नौबत ना आए उसको लेकर के ये आप देख सकते हैं रातू सीओ अंचल अधिकारी इस वक्त यहाँ पे आदेश देते हुए और ये जेसीबी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए दिक्कत प्रशासन को यहाँ पे ये आ रहा है कि लोग पहले घेराबंदी करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बाउंड्री होता है और उसके बाद उसको उस पर अवैध रूप से निर्माण कर दिया जाता है। तो प्रशासन का कहना है कि भाई आप घेराबंदी क्यों कर रहे हैं, आपको खेती करना है कीजिए आप, लेकिन घेराबंदी ना करें, क्योंकि घेराबंदी करने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो ज़मीन आपका है और बाद में उसको फिर आप कहेंगे कि ये ज़मीन मेरा है। तो उससे पहले ऐसे जो लोग भी कर रहे हैं, अब ऐसे तमाम जगहों पे ये टीम पहुंच रही है और उन तमाम निर्माण कार्य किया गया है उसको अधिकारियों के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई चल रहा है। सामने आपको नजर आ रहा है कि ये डैम का ये बड़ा सा पुल है। इस पुल का निर्माण किया गया था। यहाँ तक मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से जो भी आवागमन का साधन है, किसी गांव को सड़क से जोड़ने के लिए यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया था। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी शहर का विकास तभी होता है जब गाँव का विकास होता है। तो गाँव के कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पुल के बगल में ही ये जितने भी प्लॉट है ये पुल के बगल में ही आते हैं और ये काफ़ी सामने है। तो इसको शुरू से ही ग्रीन लैंड के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पर जो भी, लेकिन बहरहाल ये मामला एक पेचीदा मामला है क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर क्यों किसकी लापरवाही से ये ऐसी घटना को यहाँ अंजाम दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से 2 मोटेशन हुआ है और एक जमीन के बाद दूसरा मोटेशन हुआ है, फिर उस जमीन को सेल आउट हुआ है, फिर दूसरा मोटेशन हुआ है। तो कहीं कहीं ये जांच का विषय है और कहा जा सकता है कि सीओ के द्वारा अगर इसमें कड़ी कार्रवाई करने की बात है। और अभी फिलहाल अतिक्रमण का डंडा सिर्फ अभी ऐसे चीनी जगहों पर चला है।
देखिए साफ तौर पे यहाँ पर हमारे बीच में रातू सीओ भी मौजूद है और इनके द्वारा भी सभी स्थानीय निवासियों द्वारा गहमा गहमी भी हो रही है। लेकिन आपको हम देखेंगे यहाँ दिखा देते हैं कि सरकार के द्वारा बाईजेते यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया है। अब नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है जो भी प्लॉट है उस प्लॉट की संख्या पर दर्शाया गया है, इस प्लॉट में कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के स्थानीय निवासी जो है अपनी बातों से अड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से हैं। ये सेकेंड नोटिस दिया हुआ है और आपको हम बता दें कि पहला नोटिस के बाद सरकार द्वारा दूसरा नोटिस दिया जाता है, जिसके बाद अगर उसके बाद भी आप अपने से नहीं हटाते हैं, हाँ इसके बाद पहले भी नोटिस दिया गया है। और ये आपको हम बता देते हैं इससे पहले 2 महीना पहले ही नोटिस दिया हुआ, 2 महीना समय मिलने के बाद भी यहाँ के लोगों द्वारा अपनी समस्याओं का सामना तो लेकर वहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा कोई भी पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई किया जा रहा है। अब साइड से बात है, अब यहाँ जो भी मामला है सीओ मौजूद है, उसके बाद क्या एक्शन होता है उसके बाद दिखाया जा सकता है। नोटिस में नक्शा नहीं आता है आपका नोटिस है पिछले, वो तो भाई तुम 2595 प्लॉट को भी बता दो कि यही है, ऐसे नहीं ना होता है। तो सर ठीक है, इस चीज को आप अमीन को बुलाइए, अभी बताइए। आपको हम आधे घंटे का समय दे रहे, 1 घंटा का आप अमीन बुला करके क्लियर समय हमको 2-4 दिन का दीजिए। अभी 2-4 दिन का नहीं होगा, से जाएंगे नहीं सुबह से हम खाना नहीं खाए, कुछ नहीं किया, मेरा घर संभव नहीं है। हम यहाँ खड़ा है, अभी आधा घंटा में हम कैसे अरेंज कर लेंगे? नोटिस 1.5 महीना 2 महीना हो गया दे दिए हुए। सर हमको निश्चिंत है कि भाई मेरा स्टे है, अगर आप कह रहे तो हमको सुनो कहानी में कर दो। डेढ़ में नक्शा है, नक्शा के अनुसार कौन प्लॉट है? आनंद हमारी वाइफ है, हम उसके हस्बैंड है रवि जायसवाल। हमारे प्लॉट पे स्टे है, आप कह रहे हैं कि स्टे नहीं। कितना रकबा है इसका भाई? 6 कट्ठा। यही है? हाँ यही है हमारा, हमको तो यही दिया गया। उधर मेरा जमीन ही नहीं है तो कितना नंबर है? हम कैसे जानेंगे कि उधर तुम चलो ना वहीं पूछो जाओ। आप हमको नया नोटिस दिए तो हम नया नोटिस को उसमें लगाएंगे कि सर आप साहब कह रहे हैं कि अरे नोटिस सर वो अलग है, दूसरे का है। नवीन सर हमारा उसी से रिलेटेड ना है। नवीन सर को कॉल कीजिए, इसमें भी लगा हुआ था, लगा हुआ था, हटा दिया गया है, यहाँ भी लगा हुआ। हम लोग नोटिस चिपकाए हैं, उसका फोटोग्राफी हम लोग पास में, वीडियो रखे हुए हैं हम लोग उसका। आपके नाजिर साहब से मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पीरक कार्रवाई पर रोक है, हम इसमें नोटिस नहीं साटे। जिस वाद में जिस प्लॉट पे रोक रहेगा उसी पे ना, हम लोग है ही है, रुके उसके अदर देन यदि आपका अतिक्रमण रहेगा तो उस पे तो कार्रवाई होगी ना। यही है ही एक प्लॉट यहाँ। नहीं और कोई प्लॉट होता तब ना आप कहते आपने कि कब्जा ये- किया है ना? नहीं हमारा सर कब्जा किया हुआ आप। देख लीजिए सर, ये डीड है सब दोनों का। हमारी वाइफ इसमें रीट पिटीशन दायर की है। हाँ तो जिस पे रोक है वो रुका रहेगा। तो यही है जिस सर, पे रोक है वो रुका रहेगा। हमारा यही प्लॉट है। आपको हम समय दे रहे हैं, आप अपना मीन बुलाइए, मेरा मीन तो बोल रही है 499 समय नहीं है। दीजिए, वो कमेटी बना दीजिए सर। हम 2 दिन का कमेटी नहीं समय भाई, आप दीजिए। बुलाइए ना, हम 2 घंटा रुकेंगे। आप अभी हम बुलाइए। कहाँ से बुलाएंगे सर? हम किसको बुलाएंगे? हमारा तो जो भी घेराबंदी किया गया था ज़मीन का, उसका आप ये देख सकते हैं, उसको ये जेसीबी इस वक्त ध्वस्त कर रहा है। जितने भी जो लोग घेराबंदी किए हुए थे सबको हटाया जा रहा है। इस मामले में क्या कार्रवाई होना है और आगे क्या कार्रवाई होगा, इसके बारे में रातू सियाई से हम जानते हैं। रातू सियाई हमारे बीच है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। भूमि अधिग्रहण हो चुका था 54-55 में, और उस संदर्भ में कांके डैम के लिए ही सारी भूमि अधिग्रहित हुई थी, सारी भूमि अधिग्रहित, और उसी अधिग्रहण के बाद कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा फिर से दोबारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया उसको। इस वजह से फिर दोबारा फिर से कोर्ट के आदेश में ही कार्रवाई हो रही है। इनका कहना है कि इस पर कोर्ट ने रोक लगाया है। नहीं, इस पे रोक लगने की बात नहीं है। कोर्ट का जो ये जो याचिका दायर की है ना, WPC जो दायर की है, वो 499 प्लॉट के अगेंस्ट में दायर किया उन्होंने। 504 के लिए उन्होंने रिट पिटीशन दायर नहीं किया है, और उसका कोई दस्तावेज भी वो नहीं दिखा रहे हैं। कि यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण जो अभियान जो चल रहा है, इसमें जितने भी लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको मदद दिया जा रहा है। रातू सीओ से भी बात करेंगे तो उनके द्वारा क्या ये दिशा निर्देश दिया गया है? सर क्या दिशा निर्देश इनको दिया गया वैशाली गार्डन को? इनको अभी बताया गया कि भाई आप पहले लिखित में आप जवाब दें। इनका कहना है कि ये जो मेरा स्टे लगा हुआ वो वाला प्लॉट मेरा है, ठीक है। तो इनसे हम लोग लिखित में ले रहे हैं, यदि आज जिस पे माननीय न्यायालय के द्वारा स्टे लगा हुआ है, यदि वो प्लॉट होगा तो हम लोग उस पर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु यदि उसके अलावे कोई प्लॉट होगा तो उस पर आप उस पर जो है कार्रवाई करना सुनिश्चित हम लोग करेंगे। टोटल 7 घर था सर। हाँ। और बाकी घरों पे क्या है? नहीं, बाकी घरों पे भी अभी हम लोग कर रहे हैं एक एक करके। अब जैसे अभी आपने देखा कि ये सामने का जो अतिक्रमण है, एक पार्ट अभी हटाया गया है, ये दूसरा ये हट, कुछ अस्थायी भी है, इसमें ये PCC रोड भी आ रहा है, ठीक है।
इसमें अस्थायी निर्माण हो गया है। अस्थायी वाले को भी हटा रहे हैं और अस्थायी वाले को भी हटाएंगे। सर काफ़ी लोगों का ये आरोप था कि यहाँ पर डबल मोटेशन, दो मोटेशन हुआ है और ये रसीद भी कट रहा है, राजस्व भी दे रहा है, तो इसमें ये क्या मामला है सर? पूर्व में भी देखिए, पूर्व में भी इस पे जो है अतिक्रमणवाद चला था और पूर्व में भी इस पे हटाया गया था अतिक्रमण। इन लोगों के द्वारा पुनः इस पर अतिक्रमण किया गया जो कि एकदम विधि विरुद्ध है। इन पे अतिक्रमण की कार्रवाई के साथ साथ जो है FIR भी दर्ज होगा, आगे कानूनी कार्रवाई वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे करना वो भी सही नहीं है। यदि इनको और कोई बात था तो इनको आगे न्यायालय में जाना चाहिए था या जो PhD विभाग है उनसे संपर्क करना चाहिए था, यदि मुआवजा लेना है या और कुछ करना है तो। लेकिन अतिक्रमण करना वो कहीं से उचित नहीं है। बहरहाल हम कह सकते हैं कि देखिए, प्रशासन कभी भी किसी गरीब का जो आशियाना है उसे उजाड़ने का उनका कोई भी मकसद नहीं रहता है। उनका साफ तौर पर कहा रहता है कि जो भी अतिक्रमण करे वो दायरे में रहे, अतिक्रमण करना उचित नहीं। क्योंकि यहाँ पर बता दें कि हमेशा बार बार अतिक्रमण किया जाता है, आखिर प्रशासन क्या करे? और इसमें अब सवाल खड़ा होता है कि गलती किसकी है। अब बहाल देखने वाली बात है कि आगे अब रातू सीओ द्वारा क्या यहाँ पर कार्रवाई किया जाता है। तो देखिए, ये क्लियर संदेश और साफ संदेश है। यदि आप तो खास करके जो डैम साइड, हमने कई तस्वीरों से आपको अवगत लगातार मैं करा रहा हूं। कांके डैम का मैंने कई बार तस्वीर आपको दिखाया, धुरवा डैम का तस्वीर दिखाया। कई जगह यह कहा जा रहा है, ठीक है, कुछ जगह पे तो अधिकारियों की गलती से लोग बुरी तरह से फंस रहे हैं, तो कुछ जगह जमीन माफियाओं के चक्कर में लोग फंसकर अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। गाढ़ी कमाई को जमीन में लगा देते हैं, उसके बाद घर बना लेते हैं और फिर जब वो पेपर जांच होता है तो मालूम चलता है यह तो जमीन ही वैलिड नहीं है। अब ऐसे बताइए, बात हो रही है ये डैम साइड, खास करके हम लगातार कर रहे हैं डैम साइड का जमीन यदि आप खरीद रहे हैं तो भाई सही में फूंक कर झाग को भी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ प्रशासन भारी संख्या में तैनात किया गया है, तो JCB चलना इस पर लगभग तय मानिए। इसीलिए हम कह रहे हैं सोच समझ के जमीन आप लीजिए और अपने गाढ़ी कमाई को उस घर में लगाइए, आशियाने में लगाइए, अन्यथा आशियाना जाना तय है। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त इस घर का निर्माण अभी शुरू ही हुआ था। उसके पहले तो एक रूम यहाँ बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें कांके डैम साइड का, जहां पे अवैध निर्माण जैसा कि अधिकारियों का कहना है किया गया है, वहां पे ये चल रहा है बुलडोजर। तो वहीं जिनका जमीन है वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको हम जरूर सुनाएंगे। देखिए, सबसे दिक्कत क्या हो जाता है कि जिससे ना जमीन लोगों के द्वारा लिया गया है ना, वो जमीन जब ये मकान टूटता है या जब ये बुलडोजर पहुंचता है तो वो जमीन वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने बेचा है, वो भी नजर नहीं आते हैं, फंस जाते हैं जमीन खरीदने वाले, जिनका हो रहा है नुकसान। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कांके डैम का एरिया जो है आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और इसके साइड में जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, वैसे लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। और वहां पे आप देख सकते हैं अभी उसको भी तोड़ने की बात हो रही है, बाउंड्री दिया गया है और एक रूम बनाया गया वहां पे, और वहां भी JCB पहुंचने वाला है। तो इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं PWD के SDO यहाँ पहुंचे और जो होटल पे टाइम दिया जा रहा था उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये अब ऐसा नहीं है, ये ग्रीनलैंड में है और इसको तोड़ा जाए तो होटल ओयो गार्डन जो ओयो के नाम से प्रसिद्ध था, ये अब इस पर अभी ये बुलडोजर चल रहा है।
कोई सुनवाई नहीं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं सुना गया और इस होटल को ध्वस्त करता हुआ अब ये जेसीबी। ध्वस्त करने के लिए और एक जेसीबी अभी काम ये कर रहा है, दूसरा जेसीबी उधर से पहुंच रहा है इस होटल को तोड़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं, दूसरा भी उधर से लग गया। ये आप देखिए तस्वीरों में, दूसरा जेसीबी भी अब इस विशाल होटल को इस वक्त तोड़ता हुआ। आपको बता दें, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांके डैम है, बड़ा ब्रिज, और वहीं पे ये होटल। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करता हुआ 2 जेसीबी। तो 2 जेसीबी एक साथ काम कर रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी तरह ये ध्वस्त हुआ होटल। मानो काफी गुस्से में हो ये जेसीबी इस वक्त इस तरह से ये होटल को ध्वस्त कर रहा है, जबकि काफी देर तक इंतजार कराया इस होटल के ओनर ने। अंततः जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे तो ओरिजिनल नक्शा वो लेकर के आए और साफ बोल दिए कि ये जमीन में आप अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, इसको तोड़ा जाएगा। ग्रीन जोन, ग्रीन लैंड में है ये। और ये जैसे ही जब पीडब्ल्यूडी के एसडीओ यहाँ पहुंचे तो ये कार्रवाई साफ समझ में आ गया। कोई सुनवाई नहीं, सीधा एक्शन। तो एक तरह से आज इस कांके डैम साइड का जो ये एरिया था, जो होटल ओयो के नाम से जाना जाता था, आज इसका समापन कर दिया इस नाम का इस जेसीबी ने। तो चलिए, काफी देर तक इंतजार करते रहे रातू के अंचल अधिकारी, और उसके बाद काफ़ी देर बाद, क्योंकि इस होटल ओनर के द्वारा बोला गया कि इस पर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है कोर्ट का, और वे स्टे ऑर्डर दिखा रहे थे, तो अंचल अधिकारी ने कहा कि भाई इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर संबंधित जो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं वो यहाँ पे पहुँचे और वे ओरिजिनल नक्शा दिखाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अवैध है, ग्रीनलैंड में है और ये कांके डैम का ज़मीन है। ये देख सकते हैं, मान लो जैसे ये गुस्साया हुआ हो जेसीबी, क्योंकि सुबह 7 बजे से जेसीबी यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि आखिर करना क्या है। और जब अंततः जब आदेश हुआ, ध्वस्त करता हुआ ये दोनों जेसीबी इस वक्त, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस होटल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। तो जब
PWD के SDO जो थे वो आए और उन्होंने साफ कहा कि नहीं अवैध है। और उसके बाद जो एक्शन ये शुरू हुआ, तकरीबन आपको हम बता दें, सुबह से ही यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी सभी इंतजार कर रहे थे और अंततः 3:30 बजे के करीब में जब यहाँ पे PWD के SDO जब पहुँचे यहाँ पे और उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं ये अवैध है, इसको तोड़ा जाए, फिर उसके बाद हमें लगता है कि चलिए अब जो होटल ओनर है उनसे हम बात करते हैं, आखिरकार ये टूट गया। सुबह से शाम होने का है और शाम में आज अतिक्रमण के द्वारा यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी देरी से अधिकारी के द्वारा यहाँ पर वैसे तीखी नोकझोंक चल रही थी, बहसाबसी चल रही थी और अंततः यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ तोड़ा गया। जो भी 504 नंबर प्लॉट है उसमें JCB द्वारा ध्वस्त किया गया। हम जानना चाहते हैं कि इनको जो समय दिया था, अब रवि जी ये जो यहाँ के ऑनर ये क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहले ये लोग हमको 2021 में एक नोटिस दिए हैं अंचलाधिकारी के द्वारा, जो कि प्लॉट नंबर 499 करके इसी प्लॉट पे आके चिपकाए हैं। उसका फोटो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये लोग फिर से एक दूसरा नोटिस दिए हैं जो कि कह रहे हैं कि यह प्लॉट 504 है, मतलब अंचलाधिकारी के आपस में ही सामंजस्य नहीं है। और जब हम पिछले नोटिस को हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में चैलेंज किए तो हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने हमको नो कॉर्सिव दिया था कि किसी तरीके का पीड़क कार्रवाई नहीं हो, उसकी कॉपी है। लेकिन माननीय न्यायालय की कॉपी देने के बाद भी ये लोग माननीय न्यायालय का अवमानना किए हैं, न्यायालय से नहीं डर रहे हैं। और जिस तरीके से यह कार्रवाई किए हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड से ऊपर अपने आप को CO, CI और PhD के 2 व्यक्ति अभी आए हुए थे, उनसे SDO थे। जब मैंने उनसे नाम पता पूछा तो वो पीछे मुड़ के भाग गए, बोले कि हम नाम पता नहीं बताना चाहेंगे। जब अतिक्रमण तोड़ रहा था तो CO साहब गाड़ी में बैठे थे, CI साहब सामने हैं, दिखाइए उनको, CI साहब आ रहे हैं। और इस तरीके से माननीय न्यायालय का अवमानना किया गया है। अब हम लोग कानूनी रास्ता देखेंगे कि माननीय न्यायालय का अवमानना हुआ है तो CO पे क्या कार्रवाई होती है, PhD के SDO पे क्या आपको 2 दिन का स्टे था, जो आपने स्टे दिखाया था, 2 दिन का समय दिया गया था, उसमें आपने क्या बॉन्ड लिखा था? मैंने बॉन्ड लिखा था। सुबह में हमको बोला गया कि जब आपका माननीय न्यायालय का स्टे है तो हम लोग 2 दिन का समय देते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सके कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। लेकिन अभी अचानक से आनन फानन में तोड़ दिया गया है। ये समझिए कि अंचलाधिकारी जो अपने जवान दिए थे सुबह में कि बॉन्ड लिख के दीजिए। हम PWD के अधिकारी आए थे, PWD के जो अधिकारी आए थे वो कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट में है। मैं अगर इंक्रोचमेंट में है तो मैं स्वयं तोड़ लूंगा, लेकिन माननीय न्यायालय का इज्जत रखना चाहिए। अगर झारखंड में झारखंड न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारी अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ये शर्मनाक है झारखंड के लिए। ये बहुत ही समझिए कि चिंता का विषय है। एक तरीके से कहिएगा तो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, माननीय न्यायालय का भी बात को नहीं मान रहे हैं। आपका अधिकार है, आपके जो मौलिक अधिकार जो है, आप आगे अब क्या करेंगे जब आपका टूट गया है? मैं जो संविधान के अनुसार जो कानूनी प्रक्रिया होगा मैं उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ूंगा। माननीय न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन न्यायालय का आदेश दिखाने के बाद भी हमें न्यायालय के द्वारा नो कॉर्सिव स्टेप, पीड़क कार्रवाई पे रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का कार्रवाई किया। एक बोनाफाइड व्यक्ति प्लॉट नंबर दूसरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप जो बोल रहे हैं, आपने ये बोल रहा है, ये प्लॉट नंबर आप ही बताइए, 504 है कि 499? ये मेरा प्लॉट नंबर 499 है। अगर ये 504 है तो पूर्व के CO के द्वारा हमें जो नोटिस दिया गया वो 499 का है और मैं उसी नोटिस को माननीय न्यायालय में गया कि भाई देखिए 499 मेरा प्लॉट है। और माननीय न्यायालय ने कहा कि ये तो आपके पास बोनाफाइड कस्टमर के पास डीड होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। एक बोनाफाइड कस्टमर को ज़मीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? डीड चाहिए, रसीद चाहिए, मोटेशन चाहिए, रजिस्टर 2 में नाम होना चाहिए, वो सारी चीज़ है। तो माननीय न्यायालय ने मेरा बात को सुना और कहा कि आपको इस पे को नो कॉर्सिव स्टेप दिया जाता है, किसी तरह का पीड़क कार्रवाई। लेकिन मामला न्यायालय में है और अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ है। और कार्रवाई के रोक के बावजूद PHW के SDO और यहाँ के जो रातू के CO है, इनके द्वारा ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया है। ये सीधा सीधा कहेंगे कि माननीय न्यायालय के ऊपर हमला है, हमारे ऊपर हमला नहीं है। अगर न्यायालय का बात झारखंड में कोई नहीं सुन रहा है तो फिर किसके पास लोग जाएगा? कर लेना चाहिए, एक कमेटी बना देना चाहिए कि ये 499 है कि 504 है। अगर 504 होता तो मैं स्वयं हटा लेता।
लेकिन उस 400 504 वो में मौका भी- नहीं दिया गया उस 504 में भी जब ये टूटा था कह रहे हैं लोग, लेकिन जो नहीं टूटा था उसकी एक बार भी चर्चा तक नहीं हो तो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है अधिकारी चर्चा? बेलगाम है एक ऐसा तरीके से थोड़ी कि दो तरह की बातें कहिएगा। करेंगे, दो रातू मुंहों सीओ बातें करेंगे आप। झारखंड उच्च न्यायालय का भी बात नहीं मान रहे हैं और पीएचडी के जो एसडीओ महोदय सीओ के दुगो पास- आए हैं सीओ वो ऑफिस नहीं में मान नाम रहे नहीं पता है प्लॉट किसका, बिना नाम का नोटिस जाएगा। क्यों अज्ञात नोटिस जाएगा? अब आपके पास देखिए ये रकबा कि रजिस्टर्ड ये है। इसकी भरपाई कागज में कैसे करते हैं, ये दिलचस्प होगा कि अब ये रातों रात कागज में कैसे इसकी भरपाई करेंगे कि गलती को कैसे सुधारा जाए। ये ग्रीनलैंड में है कि नहीं? नहीं, ग्रीनलैंड में नहीं है। ग्रीनलैंड में नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रीनलैंड में है तो रजिस्ट्री क्यों हुआ, मोटेशन क्यों हुआ? 25 तक का आप हमसे राजस्व ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये डूब क्षेत्र है, ग्रीनलैंड में ये नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि लेकिन बगल में यहाँ पे तो ये ब्रिज है, उस तरफ डैम है, ये करम जो नदी है। कर्मचारी आया ये था जो भैया, नदी है। जो आ करके यहाँ पे मोटेशन के लिए आया, उसको अब फोटो जाता है, स्थल वेरिफिकेशन होता है, कर्मचारी क्या कर रहा था, क्या वेरिफिकेशन किया? सीओ अंचल ने क्या वेरिफिकेशन किया? अगर मोटेशन नहीं हुआ रहता तो पब्लिक गलत होता, क्योंकि पब्लिक को कहा जा सकता है। लेकिन अब जब यहाँ आपने स्थल निरीक्षण करवा के मोटेशन कर दिया, आप कैसे कहिएगा पब्लिक गलत है? कैसे मोटेशन हुआ? तो फिर चलिए, तमाम मामला जो भी है फिलहाल तो टूट चुका है, अभी जांच के विषय है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी आगे इस पर और क्या कुछ होता है। हर कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं। जो होटल ओनर थे, अभी आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन जो भी है, ये तमाम विषय SMP न्यूज़ अपना इस पर कोई मुहर नहीं लगाता है। दोनों पक्षों को आपको हमने सुनवाया, अधिकारी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। और अंततः हालांकि अब अगला स्टेप इस पर अब जो ये होटल ओनर हैं ये क्या करते हैं, अब तो ये जाने। जैसा कि उन्होंने कहा कि फिर से माननीय न्यायालय के ये पे जाएंगे, चौखट पे जाएंगे। लेकिन जो भी है, इस निर्माण को ध्वस्त किया गया। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।